हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है बिफोर एडमिशंस। मींस कि दिल्ली पॉलिटेक्निक अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो आप अगर चाहते हो कि एडमिशंस लेना दिल्ली पॉलिटेक्निक में और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पहले से रेडी करके रखने हैं। ओके, तो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एंट्रेंस के प्रिपरेशंस कर रहे हो, फॉर्म आने वाली है, ऑलरेडी मैंने वीडियो इस पे बना दिया है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शंस में टेलीग्राम का लिंक है, लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप का, ताकि आपको हो सके कि वीडियो मिस हो जाए, आपको मैसेज नहीं मिस होगा और आपको ऑटोमेटिक पता चलते रहेगा। ओके, तो आज हम करेंगे डॉक्यूमेंट की बात कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से बना के रखने हैं, क्योंकि कई पिछले बार क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशंस उनका कंप्लीट नहीं हो पाया और जिसके कारण से वो एडमिशन से बाहर हो गए। तो ये केस आपके साथ ना हो, इसलिए अभी से आप उस पर लग जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो अभी से बना लेना, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो और PW हो, मतलब PWD हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो इस तरह के कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो सबके पास होगा, वो किस डेट तक वैलिड होगा वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स मेंशंस किए गए हैं जो उसके प्रोस्पेक्टस में, DSU के प्रोस्पेक्टस में, तो मैं पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ कि थोड़ा सा आपको क्लियरिटी हो जाए कि आपको करना क्या है। ओके, तो सिंपल है कि कैंडिडेट जो OBC से बिलोंग करते हैं, ओके, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC, ओके, उनके पास लेटेस्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। कब तक के लिए? तो चूंकि लास्ट ईयर में जो वैलिड था, लास्ट ईयर में जो दिया गया था कि जिनका वैलिड होना चाहिए 1/8/2023 तक का, तो अभी आपका चूंकि 24 का एग्जाम है तो आप ये मान के चलो कि आपका एग्जाम जो वैलिड होना चाहिए 1/8/2024 या उससे आप पहले ही मान लो। ओके, तो आप ये समझ लो कि आपका अगर चूंकि 1 साल का वैलिडिटी होता है, मैं आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक कि पता है कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 1 ईयर का होता है, तो आप उसमें चेक कर लेना कि आपका वैलिडिटी कितना दिन का है। ओके, तो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये था कि आपका सर्टिफिकेट जो वैलिड होना चाहिए वो 1/8/2023 तक होना चाहिए, तो मैंने 24 लिख दिया। आप ये समझ लो कि आपका सर्टिफिकेट अगर 2023 के लास्ट मंथ में बना है, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, तब तो ठीक है अगर 1 साल का वैलिडिटी है। बहुत सारे सर्टिफिकेट अगर 6 महीने का वैलिडिटी होगा तो आपको अभी लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो लेटेस्ट वाला होना चाहिए। ओके, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे OBC से हो, और OBC में आपका NCL नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, OBC में आपका NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। क्लियर? ओके, फ्रॉम द कंपिटेंट ऑथोरिटी। कंपिटेंट ऑथोरिटी कहने का मतलब ये होता है कि आपका सर्टिफिकेट जो भी, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लॉक लेवल का नहीं, आपको कम से कम ओके सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका होना चाहिए। ओके, सब जो भी अनुमंडल होगा या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं उस लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो ये था OBC के लिए। अगर कई बार अब देखो क्या होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट कब होता है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट आपको फॉर्म भरने के टाइम पे नहीं लगता है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट कब होगा? जब आप एग्जाम दे दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आप काउंसलिंग होगा तो बिफोर काउंसलिंग आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। ओके, तो इसीलिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट केवल आप अभी फॉर्म भरोगे उसमें मेंशंस कर दोगे कि आप OBC से बिलोंग करते हो, आपको कुछ नहीं मांगा जा रहा है, बस आपको वहाँ पे मेंशंस कर देना है कि आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम OBC कैटेगरी, NCL कैटेगरी। ओके, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क यू फॉर द सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशंस। ओके, तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एडमिशंस के टाइम पे ये सर्टिफिकेट तब तक बन जाना चाहिए। तो अभी से प्रोसेस करोगे तो 15 दिन 20 दिन में बन जाता है या 1 महीना मैक्सिमम। ओके, इफ OBC NCL सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड एज, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हुआ 1/8/2023 तक का, ओके, तो उस केस में आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है 1/8, मान लो कि आपने नहीं बनवा पाया 1/8/2024 तक, उस केस में अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट, हिंदी में क्या बोलते हैं?
आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए रेडी। ओके, तो आप दोनों में से दोनों डॉक्यूमेंट बना के रखोगे। ओके, इनकम भी और आपका दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, तो ये है। आफ्टर दैट क्या है कि इफ द ओबीसी कैंडिडेट बिलोंग टू, अच्छा हाँ, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से होना चाहिए मैंने बता दिया कि जो भी एनबीसीसी का जो अंदर आते हैं, एनबीसीसी मतलब नेशनल कमीशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एक बोर्ड बना हुआ है, तो उसके जो अंदर जो भी डिवीजन आते हैं वहाँ से आपका होना चाहिए। ओके, एंड ये तो हो गया ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए ये कंडीशंस केवल नॉट फॉर ओनली द ओबीसी है, ये चाहे आप एससी से हो, ओबीसी से हो, ओके, एसटी से हो, ओके, इसके लिए भी हो गया। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ओके, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ओके, जो कि जनरल कैटेगरी को दिया गया है ईडब्ल्यूएस का, तो उस केस में आपका इनकम सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओनली फैमिली इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। मतलब आपका अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मतलब, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आया कि हमें इनकम और ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ से बाहर आने के लिए आप सिंपल अभी से लेटेस्ट बना लेना, या 2024 का बना होगा तो वेल एंड गुड है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बस वैलिडिटी आप जरूर चेक कर लेना, मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है कि 1/8 तक का यहाँ वैलिडिटी है। हो सकता है कि कहीं इस बार इलेक्शन के कारण एग्जाम अगर 10-15 दिन डिले हो जाए तो हो सकता है कि 1/9 तक वैलिड मांग ले। ओके, तो आप ये कोशिश करके रखना कि 1/8 के जगह 1/9 तक वैलिड हो, मीन्स 1 सितंबर तक वैलिड हो अगस्त के कंपेयर में। ओके, तो उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज प्रोसेस कर लेना। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कास्ट आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो या नहीं आते हो, क्योंकि बहुत सारे कास्ट का जो कैटेगरी किस कैटेगरी में है, अब मतलब बहुत सारे कास्ट होते हैं। ओके, मुझे नहीं पता कितने हैं। ओके, लेकिन उसका हर एक का कैटेगरी है कि इस मतलब कोई एक कास्ट ले लो, कोई भी एक कास्ट ले लो, वो किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं। तो एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट का लिस्ट है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का लिस्ट है, तो उसमें पता है कि ये जो कास्ट है वो किस कैटेगरी में आएंगे, ओबीसी में आएंगे या एससी में आएंगे या एसटी में आएंगे। तो वो आप लिस्ट चेक कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे। जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे। अब कई बार होता है कि एससी एसटी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोई स्टूडेंट एससी से बिलोंग करता है, एसटी में अगर भर दिया तो फिर उसके पास एसटी का सर्टिफिकेट होगा नहीं। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अगर मेरा सर्टिफिकेट, अगर मैं एससी से हूँ और एसटी में भर दिया तो उस केस में क्या होगा। तो अगर उस केस में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि रैंक आएगा, तो रैंक क्या आता है, रैंक आता है आपके कैटेगरी के बेस पे, कि जो भी कैटेगरी फिल करते हो उसके बेसिस पे आपका रैंक आता है। और अगर आपका रैंक नहीं आया प्रॉपर, अगर आपका रैंक आ गया रैंक और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस समय एडमिशन्स कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आपको एज ए जनरल कंसीडर करके और आपको वहाँ पे, और अगर जनरल कंसीडर होगा तो ऑटोमेटिक आपका रैंक काफ़ी ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग रेडी कर लेना। बहुत दिन से आपका स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा था, मतलब ये क्वेरी आ रहा था कि सर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बना देने के लिए। दूसरा, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो चूंकि आप अगर 10th का एग्जाम दिए हो या 12th का एग्जाम दे रखे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने ITI कर रखा है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखे। ओके, तो आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो आपके 10th का मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। लेटेस्ट जो भी एजुकेशन है आपका, आइदर आप 12th पास आउट हो तो 12th जहाँ भी स्कूल से किए होगे, कॉलेज से किए होगे, तो उस स्कूल से आपको एक TC होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको लेना है और उस सर्टिफिकेट लेके आपको आना है। ओके, तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन होगा। ओके, तो आपको जो भी मार्कशीट है वो ऑलरेडी आपके पास है। TC अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन अगर हो रखा है तो रहने दो। जब आपका यहाँ पे एडमिशन का टाइम आएगा, क्योंकि TC लेने में 2 से 3 दिन का, 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है। एक दिन एप्लीकेशन लेके जाओगे, अगला दिन TC मिल जाता है। ओके, TC इज लाइक कि हम जहाँ भी आप एजुकेशन अभी कर रहे हो, जहाँ भी कंटिन्यू कर रहे हो, वहाँ से कैंसिलेशन है कि आप वहाँ पे एडमिशन कैंसिल करवा के और आप यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हो। ओके, चूँकि TC इसीलिए लिया जाता है कि आप एक बार में 2 रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते हो, कोई भी रेगुलर एजुकेशन नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि मिनिमम 75% का अटेंडेंस होना कंपलसरी है। दैट्स वाई कि अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हो तो अपना कोई भी अगर 11th-12th है तो कैसे कंटिन्यू करोगे आप 75% अटेंडेंस के बाद। एक बंदा 150% अटेंडेंस कहाँ से लेके आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आदमी 2 आदमी होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए उस कंडीशंस में आपको क्या मांगा जाता है, आपसे
टीसी मांगा जाता है कि आप, ताकि कहीं और ऐसा नहीं हो कि आपके पास कहीं और रेगुलर में डिग्री चल रहा। ओके, तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इतना डॉक्यूमेंट के लिए, घबराना भी नहीं है, चुप आराम से ईजिली जाओ और ये 2 सर्टिफिकेट आप बनवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ओके, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जो भी इसका कंपेटेंट अथॉरिटी है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और ऑलरेडी अगर हैंडीकैप्ड हो गए तो होगा ही सर्टिफिकेट, तो उस सर्टिफिकेट को भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हो और अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना। ओके, और कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।